एक्सरसाइज 1.5 करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है जिसमें कह रहा फाइंड द वैल्यू। क्या लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू में? 64 टू द पावर 1/2, यही है। कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करिए। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए तुम्हें करना क्या है? सिंपल सा जो रूल है, जब 2 ऊपर है तो किसी का ये स्क्वायर होगा। पहले भी मैंने बताया है इसको कि ये जब डिनोमिनेटर में होगा वही लाने की कोशिश करो पावर में, तो इससे इजी आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये 8 का स्क्वायर होता है 8 × 64, तो ऐसे लिख करके इसको 1/2 लिख दोगे। अब फार्मूले यहां पर जरूर अप्लाई करना। a टू द पावर m टू होल पावर n क्या होता है? a टू द पावर mn, ये जानते हो। तो यहां वैल्यू कितनी हो गई? ये 8 की पावर 2 × 1/2 हो जाएगा ये भाई। mn का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, सुन रहे हो ना? तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आया? 8। इसका आंसर कितना हुआ? 8, यानी वैल्यू कितनी आई? 8। डन। सेकंड 32 टू द पावर 1/5, यही है ना? अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या है नीचे? 5। देखो आ तो जाएगा 2 की पावर में या किसी और की पावर में, बट ये हिंट दिया रहता है, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। ये पावर में यहां पर 1/5 है, तो इसलिए किसी का 5 है, 2 की पावर 5 अगर करोगे तो 32 आएगा। नहीं है तो देख लो एक बार चेक करके। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, तो कितना आया? 1 2 3 4 5 का पावर 1/5। अब इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 5 लिख सकते हो का होल पावर 1/5। अब याद रखो a टू द पावर m का होल पावर n क्या होता है? बोलना है क्या होता है? a टू द पावर mn। तो इसमें क्या लिखोगे तुम? देयरफॉर 2 टू द पावर 5/5 कैंसिल होके कितना देगा? 2। इसकी वैल्यू होगी 2। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दिख रहा तुम्हें? तो अभी मैंने बताया किसी का क्यूब होगा, तो 5 5 × 25, 5 × क्या होता है? 125। पढ़ा है कभी? तो ये 5 की पावर 3 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना? का होल पावर कितना? 1/3। फिर फार्मूला वही अप्लाई करोगे, a टू द पावर m का होल पावर n, तो a टू द पावर mn हो जाता है। तो ये भी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 1/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर 1 यानी 5। सुना? हो जाएगा। फाइंड क्या लिखा है? फाइंड क्या है? 9 टू द पावर 3/2 फर्स्ट में। सेकंड क्या है? 32 टू द पावर 2/5। फिर थर्ड कितना है? 16 टू द पावर 3/4 फोर्थ टू द पावर -1/3। ये है क्वेश्चन सेकंड। अब ये लिखा हुआ है 9 टू द पावर 3/2, तो मैंने बताया तुम्हें डिनोमिनेटर देखना है और कुछ दिमाग में ना लाना। डिनोमिनेटर देखना है, यानी ये स्क्वायर होगा किसी का। बहुत सिंपल ट्रिक है, नहीं तो इसमें तुम परेशान रहोगे। डिनोमिनेटर वाला देखो, वो किसी का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है, तो यहाँ किसका स्क्वायर है? ये 3 का। इतना तो पता ही है, 3 3 × 9 होता है। ऊपर कितना है? 3/2। फार्मूला वही, a टू द पावर m का होल पावर n क्या हो जाता है? a टू द पावर mn, यानी मल्टीप्लाई दोनों का हो जाता है। तो इसमें भी कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2 है, ये है इनटू कितना? 3/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो कितना होगा? 3 की पावर 3। अब इसे क्या लिखोगे? 3 × 3 × 3, 3 3 × 9, 3 × 27 हो गया भाई। समझ आ रहा तुम्हें? नेक्स्ट इसी का क्या है? ये 32 टू द पावर 2/5। देख लो 32 है, ये 5 है। अभी थोड़ी देर पहले किया है इसको। क्या होगा इसमें? 2 की पावर 5, 2 टू द पावर ये 2/5 लिख लिया। तुम्हें लगता है 5 बार लिख भी सकते हो मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट स्टेप में ये लिखोगे, ठीक। अब ये एक फार्मूले जरूर देना है। अगर तुमने ये नहीं लिखा तो टीचर तुम्हारे मार्क्स कट कर लेगा, ये बता दे रहा हूं।
तुम्हें मेंशन करना है ये प्रॉपर्टीज, नहीं तो कट होता है। 7th का क्वेश्चन है सीधा। अब ये जब लिखोगे तो लिखोगे देयरफॉर 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5, 2/5, 5 से 5 कट गए ऊपर नीचे, इसलिए तो 2 की पावर कितना हो गया 2, और 2 की पावर 2 को क्या लिखोगे 2 2 जा 4। 16 टू द पावर 3/4 कर सकते हो इसको इजिली। 4 देखोगे तो 8 8 जा नहीं कर देना, ये 16 है तो किसका पावर होगा ये 2 टू द पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 का पावर कितना 3/4। यहां पर लिखोगे वही लाइन a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर mn हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देयरफॉर हम इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, तो 4 4 कट जाएगा ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया आंसर। डन। नेक्स्ट 125 माइनस 1/3 है, इसलिए इसको 3 नीचे है तो इसको ले लो पहले। 5 5 जा 25, 5 जा 125 होता है, ऊपर माइनस 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 का पावर माइनस 1/3। ठीक है, तो अब ये फिर वही रूल a टू द पावर m का होल पावर n हो जाएगा a टू द पावर mn। चलो करते हैं इसको। 5 टू द पावर 3 इंटू माइनस 1/3, 3 3 कट गया तो क्या हुआ 5 माइनस 1, 5 टू द पावर माइनस 1, 5 इनवर्स भी बोल सकते हो। अब जब किसी के पावर माइनस में होता है तो वो उसको नीचे ला करके पॉजिटिव लिख लेता है। सिंप्लीफाई कह रहा है इस क्वेश्चन में। जब सिंप्लीफाई कहता है तो हमें देखना है बेस और पावर को। क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा तुम्हें सेक्शन बी या सेक्शन ए में, वही 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, उसी के अप्लाई करो। जब बेस दोनों सेम हो तो पावर क्या होती है प्लस हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी कहती है a टू द पावर m a टू द पावर n है, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। ये दोनों सेम है तो ऊपर प्लस हो जाता है। ये बात याद रखोगे, लिखना पड़ेगा नहीं तो रॉन्ग है क्वेश्चन। देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। बात को समझें, दोनों सम हो गए। अब इसको क्या लिखोगे 2 टू द पावर, इन दोनों में एलसीएम लो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, कितना हो गया पावर में 2 टू द पावर 3 और 10 13/15 आंसर। ये पावर में रहेगा। समझ आया? कोई डाउट नहीं? सेकंड 1 टू द पावर 7 और इसका 3 टू द पावर 3 का होल पावर 7 है, तो सबसे पहले 1 का पावर 7 लिखोगे तो वही रहेगा, और 3 के पावर करोगे तो 7 3 जा 21, ये हो जाएगा। यही होगा ना। अब इसको तुम ऊपर ले जाओगे तो क्या हो सकता है मैक्सिमम 3 टू द पावर माइनस 21 हो गया आंसर। क्यों हुआ ये ऊपर जाकर के? क्योंकि 1/a होगा कोई चीज तो इसको हम a इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर 3 टू द पावर 21 हुआ। क्यों हुआ 21? क्योंकि 7 1 का पावर 7 1 ही होगा। 7 क्या हजार हो 1 के ऊपर 1 ही होता है, और इस पे रखोगे तो 7 3 जा 21 हो गया। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये जो पावर है ये क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक, इसी का फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये इस टाइप का है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 11 टू द पावर 1/2, 11 टू द पावर 1/4, बेस सेम है, बेस सेम है, तो क्या होगा फार्मूला बताना जरा, क्या लगाएगा इसमें? a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n है, तो क्या होता है a टू द पावर m माइनस n। याद है किसी को? ठीक, तो यहां पे क्या लिखोगे 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा ये एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4। मल्टीप्लाई नहीं करते, जब टेबल में आता है तो बड़ा वाला होता है। अब यहां पे किससे इसको 4 बनाओगे? क्यों? क्योंकि ये 4 है, 4 एलसीएम, तो कितना हो जाएगा ये 2 2 1 जा 2 माइनस 1, तो क्या लिखोगे इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे तुम
2 से 1 गया 1/4 हो गया, 2 से 1 गया 1 और नीचे 4। ओके, लास्ट सी का ये पेपर में आता है क्योंकि एक ही क्वेश्चन है डिफरेंट। a⁴m इंटू b⁴m है, ये पावर सेम है आपकी और ये डिफरेंट है। दिमाग में भर लेना, क्वेश्चन आता है तो मैं 1 मार्क्स का ये, जब बेस अलग हो पावर सेम हो, एक ही क्वेश्चन है पावर सेम है ये अलग है, दिख रहा अच्छे से, तब क्या होता है, तब हम बोलते हैं इसमें ए बी मतलब इनका मल्टीप्लाई हो जाता है और ऊपर सेम टू सेम रहता है। तो यहां क्या करोगे, 7 इंटू 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर सेम रहेगा, 1/2 ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 1/2। दैट्स ऑल, नोट करो।